चंद्रबली सुत रामचंद्र जन्मे 1884। चिंतामणि निबंध के लेखक बस्ती जिला अगौना वासी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मैं गाना गा रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। मैं आपको रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को याद कराने कराने का एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, सिंगिंग के माध्यम से, कविता के माध्यम से। और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत ही एक जबरदस्त ट्रिक भी बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को सिंगिंग के माध्यम से बहुत सारे वीडियोस मैंने दिए हैं जो कि आपने बहुत ज़्यादा पसंद किए। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं एयर फॉर मोटिवेशंस के नाम से, तो उन्होंने अभी हाल में हमें कमेंट किया है कि रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय पे उनके बारे में आप वीडियो बनाइए। जैसा कि मैंने रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं पर और उनके बारे में 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो हैं, ट्रिकी वीडियो हैं। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को चुटकियों में याद करने का एक ऐसा लॉजिक, एक ऐसा तरीका बताऊंगा। ऐसा वीडियो आपने यूट्यूब पे पहले कभी भी नहीं देखा होगा। और दोस्तों, अगर इससे बेहतर आपको पूरे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाए तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बशर्ते आप इसको अंत तक देखते हैं या पूरा इस वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को। परिचय पे जो कविता लिखी है मैंने, जो गाना है, और उसके साथ साथ में जो एक बेहतरीन लॉजिक है, ट्रिक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, और इनका जीवन परिचय हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो तरीके कई हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं। तो रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म है वो 1884, मृत्यु 1941, और पिता चंद्रवली शुक्ल, और स्थान यानी कि जन्म स्थान क्या है? बस्ती जिला अगौना गाँव। तो ये जो है आपके मेन पॉइंट हैं। तो दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद करने का जो कविता है, जो गाना है, वो ये है। मैं आपको जरा बताता हूँ। चंद्रबली सुत रामचंद्र जी, जन्मे 1884। चिंतामणि निबंध के लेखक बस्ती जिला गौनावासी। चंद्रबली सुत रामचंद्र जी, जन्मे 1884। चिंतामणि निबंध के लेखक बस्ती जिला गौनावासी। 1941 में हुआ देह का अंत रे। 1941 में हुआ देह का अंत रे। रश्मिमांसा और त्रिवेणी लिखे आलोचना ग्रंथ हैं। चंद्रबली सुत रामचंद्र जी, जन्मे 1884। चिंतामणि निबंध के लेखक बस्ती जिला गौनावासी। तो इस तरीके से आप कोई भी लय बना सकते हैं। अब दोस्तों, इसका हम थोड़ा आपको व्याख्या बता दें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। राम चौरसिया की बस्ती में आग लग गई है और चंद कानों को चिंता हुई है कैसे आग बुझती है, किन लोगों ने आग को बुझाया और क्या नुकसान हुआ। तो ये बहुत सारी जो अभी आप बातें सीखेंगे रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के, बहुत सारे लॉजिक आपको जो मिलने वाले हैं, ऐसे बेहतरीन लॉजिक मिलेंगे कि आपको रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आज के बाद कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा। बस ये वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि चंद्रवली सुत रामचंद्र जी, तो मतलब चंद्रवली के बेटा थे, सुत थे कौन? रामचंद्र जी। तो रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम क्या था? चंद्रवली। जो रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो हुआ था, कब हुआ था? जन्म में 1884, यानी कि 1884 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। फिर आप देख रहे हैं चिंतामणि निबंध के लेखक, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि निबंध लिखा था। तो अभी आप देख रहे हैं कि चिंतामणि निबंध रामचंद्र शुक्ल का जो प्रमुख निबंध है। तो निबंध से आप मालूम है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निबंध मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो साहित्यकार में से मतलब क्या हैं? तो निबंधकार भी हैं, मतलब निबंध लिखा तो निबंधकार हैं, जैसी बात है। और बस्ती जिला अगौना बस्ती, यानी कि बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में बसते थे, यानी कि अगौना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। फिर क्या आपने देखा तीसरी लाइन में, 1941 में हुआ देह का अंत रे, यानी कि 1941 में ये मतलब इनका स्वर्गवास हो गया था, निधन हो गया था। उसके बाद में अंतिम लाइन में आप देख पा रहे हैं, रस मीमांसा और त्रिवेणी लिखे आलोचना ग्रंथ हैं, यानी कि चिंतामणि इनका निबंध विधा की रचना है, और रस मीमांसा और ये त्रिवेणी, ये जो दो रचनाएं हैं, रस मीमांसा और त्रिवेणी, ये आलोचना ग्रंथ है, यानी कि आलोचना विधा की रचना है। तो अगर देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी निबंधकार भी थे और आलोचक भी थे। तो ये पूछा भी जाता है कि हिंदी के किसी एक प्रसिद्ध निबंधकार या आलोचक, प्रसिद्ध आलोचक का नाम बताइए, नाम लिखिए, तो आप रामचंद्र शुक्ल को लिखेंगे। अब दोस्तों,
चलिए बात कर लेते हैं इससे भी बेहतर जो ये ट्रिक है एक छोटी सी। ये तो कविता है, मतलब पद्य के माध्यम से, और ये गद्य के माध्यम से है। तो जैसे जो हमारा लॉजिक है, राम चौरसिया की बस्ती में आग, चंद कानों को चिंता ऐसी कि उनने एकता में धन दिया। अब दोस्तों मान लीजिए कोई राम है, ठीक है, तो राम वो किस जाति के हैं, वो उनका नाम क्या है, मतलब सरनेम मान लो क्या लगाते हैं, जैसे कोई जैसे राम कुमार गुप्ता हैं, राम गुप्ता हैं, या राम कुमार हैं, या अन्य चीज़ को बहुत सारे जो हम लोग अपने नाम में लगाते हैं। तो राम जो है वो किस जाति के हैं, चौरसिया जाति के हैं। तो राम चौरसिया की बस्ती में आग लग गई, राम चौरसिया की बस्ती में आग लग गई। आग कहाँ लग गई, राम चौरसिया की बस्ती में। और जब आग लग गई तो चंद कानों को चिंता हुई, मतलब कुछ लोगों के कानों में ये बात गई, हाहाकार मचा, तो चिंता हुई, चंद कानों को चिंता हुई। तो चिंता कैसी हुई, चिंता ऐसी हुई कि उनने एकता में धन दिया, उन लोगों ने, मतलब ऐसी चिंता हुई इनका, राम चौरसिया की बस्ती में जब आग लग गई तो बहुत सारा नुकसान हुआ, तो चंद कानों को ऐसी चिंता हुई कि उन लोगों ने मतलब एकता बना के लोगों की आर्थिक मदद की। तो राम चौरसिया की बस्ती में आग, चंद कानों को चिंता ऐसी कि उनने एकता में धन दिया। तो सिंपल सा लॉजिक है, छोटी सी कहानी है, आप अपने हिसाब से कैसे भी इसका लॉजिक लगा सकते हैं कहानी के माध्यम से। मगर कहानी यही कह रही है कि राम चौरसिया की बस्ती में आग लग गई होगी और चंद कानों को चिंता हुई। और कैसी चिंता हुई, ऐसी चिंता हुई, इतनी ज़्यादा चिंता हुई कि यार इन लोगों का मतलब ये बहुत सारा नुकसान हुआ है, चलो एकता में एकता बना लो, इन लोगों को कुछ आर्थिक धन यानी कि मदद की जाए। तो ये है। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं जो हमारा लॉजिक है, तो जो इसमें शब्द अलग हैं, अक्षर अलग हैं। जैसे अक्षर जो है, जो हाईलाइट हैं यानी कि गाढ़े अक्षर में है, वो सभी शब्द हैं। और ये जैसे कि ये अक्षर है, इससे हमें मतलब नहीं है, अक्षरों से हमें कोई भी मतलब नहीं निकालना है। तो ये इनसे मतलब नहीं निकालना है हमको, इनसे मतलब नहीं निकालना है। जो हमारे बच गए, जो हाईलाइट हैं यानी गाढ़े अक्षर में है, कलर में, ब्लैक कलर में, तो उनसे मतलब निकालना है। तो राम, उसके बाद चौरसिया, उसके बाद है बस्ती, उसके बाद है आग, उसके बाद है चंद, उसके बाद है कानों, फिर है चिंता, फिर ऐसी, उन्ने, एकता और धन। तो इनका हम मतलब समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि राम का मतलब यहाँ पे हम समझेंगे रामचंद्र शुक्ल, राम का मतलब समझेंगे रामचंद्र शुक्ल। और उसके बाद में है चौरसिया, तो चौरसिया का मतलब समझेंगे 1884, क्योंकि देखो चौरसिया, तो चौरसिया ये जो शब्द है 84, तो ये मतलब कौन सी संख्या में आता है, जैसे 54, 44, 24, 34, तो 94, तो चौरसिया मतलब 84 में ही आता है, कोई किसी भी संख्या में नहीं आता है। तो चौरसिया से समझेंगे 84 यानी कि 1884 में इनका जन्म हुआ था। बस्ती से समझेंगे बस्ती जिला, यानी कि बस्ती जिला था इनका, कहाँ जन्म हुआ था, बस्ती जिले में। और आग, आग से हम समझेंगे अगौना गांव, यानी कि आग से है अगौना गांव, अगौना गांव में इनका जन्म हुआ था। चंद से हम समझेंगे चंद्रवली शुक्ल, चंद्रवली शुक्ल, चंद्रवली शुक्ल जो थे वो इनके पिता थे। और कानों से समझेंगे हम कानूनगो, यानी कि जो चंद्रवली शुक्ल थे वो कानूनगो थे, यानी कि रामचंद्र शुक्ल के जो पिता चंद्रवली शुक्ल थे वो क्या थे, सरकारी कानूनगो थे। और चिंता का मतलब हम यहाँ पे समझेंगे चिंतामणि, चिंता से समझेंगे चिंतामणि, चिंतामणि। और ऐसी से समझेंगे हम, ऐसी से समझेंगे निबंध, यानी कि ऐसी मतलब ऐसे, मतलब ऐसे होता ना, ऐसे, चलिए ऐसे, ऐसे जैसे अंग्रेजी में नहीं ऐसे, तो ऐसे का मतलब होता है निबंध, यानी कि चिंतामणि ऐसी, चिंता ऐसी, यानी कि चिंता से चिंतामणि, ऐसी का मतलब ऐसे है ये, यानी कि निबंध विधा की रचना है। उन्ने एकता, उन्ने एकता, उन्ने एकता से अगर आप देखेंगे तो ये समझ में आ रहा है 1941, उन्ने एकता 1941। तो 1941 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी 1941 में। और धन का मतलब है यही, यानी कि निधन, 1941 में निधन। अब देखिए इन सब शब्द जो हैं इस तरीके से पिरोए गए हैं कि एक जीवन परिचय के रूप में लिखा जा सकते हैं। तो जैसे रामचंद्र शुक्ल, राम से रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था, जो कि एक कानूनगो थे। और इनकी जो प्रमुख रचना है निबंध विधा की वो है चिंतामणि, जो कि निबंध है। और 1941 में इनका धन यानी कि निधन हो गया था। तो देखा कितना गजब का लॉजिक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताते रहिए आपको कौन से वीडियो चाहिए, और आपके एग्जाम बिल्कुल आ गए हैं तो मैं आपको लगातार वीडियो देता रहूँगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से ज़्यादा जुड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।